इस वक्त मैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी प्रखंड अंतर्गत बरदाहा पंचायत में मौजूद हूं, जहां पे दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति जो अपने आप में एक ब्रांड समझे जाते हैं, जिनको हम सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नाम से जानते हैं, आज बड़ी खुशी हो रही है कि जिस जगह पे हम नहीं जानते थे उनके बारे में, आज उसी जगह पे कार्यक्रम है। इसी बीच मेरे साथ बहुत ऐसे समाज सेवी हैं जो B.R. अम्बेडकर में जो ना B.R. अम्बेडकर के बारे में अपना भावना व्यक्त करना चाहते भी हैं। और अरे बहुत कुछ आगे हम लोग बताएंगे आप सभी को इस वीडियो के जरिए। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको मिलाना चाहूँगा। सर, क्या नाम है आपका? नवीन कुमार नाम है मेरा। नवीन कुमार। ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये थोड़ा बताइए आप। देखिए, जब तक हम समतामूलक समाज के हम नहीं निर्माण कर सकते हैं, तब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम भारत देश के निवासी हैं, और भारत देश तभी ये सोने की चीज़ें फिर से निर्माण हो सकता है जब तक हर आदमी एक समान रूप में जिए, हर किसी के चेहरे पर, हर किसी के शरीर पर ऐसा कोट हो, तभी ये समाज हमारा विकसित होगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे यहाँ के जितने भी भाई हैं, बहन हैं, जितने भी हैं, वो पढ़े लिखे, जितना भी मेरे भाई बहन हैं यहाँ, सभी पढ़े लिखे हैं और अच्छी जगह जाएं, उतनी अच्छी जगह जाएं जहाँ बाबा साहब ने वो सपना देखा था। और वो उन्होंने ये भी कहा था कि पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तभी ये सोचेंगे, और जब सोचेंगे तभी अपने अधिकार की मांग करेंगे। और ये होगा, बहुत जल्द होगा। हमें लगता है कि हो सकता है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये तो परंपरा बहुत दिनों से पहले से आ रही है। हम लोग इसके माध्यम हैं, और इसको हम लोग जहाँ तक संभव है वहाँ तक मैं ले जाऊँगा। हम लोग, मेरी ये संस्था ले जाएगी। ये जो सदस्य हैं, ये माननीय सदस्य हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी संघर्ष किया है, तो संभव है कि इसका परिणाम जल्द देखने को मिल जाए। चलिए, अब इसी कड़ी में एक और शख्स लग रहे हैं, क्या आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे आप? धन्यवाद सर। मैं मुन्ना कुमार। एक्चुअली मैं यहाँ पे चुनाव भी लड़ा था विधानसभा का, तो मैं यहाँ का दशा दुर्दशा जानता हूँ। और मैं कॉलेज में चूँकि पढ़ाता हूँ, तो बच्चों के बीच में LND कॉलेज में, तो बच्चों के बीच में हमारी अपनी बातचीत और काम को लेकर के होते रहती है। और जैसा ये जो कार्यक्रम है, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, चूँकि इन लोगों का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, समाज को, ये सारे लोग जो है अपने पैर पे खड़ा है। सबसे बड़ी बात मैं ये बता देना चाहता हूँ, जॉब करने वाले लोग हैं, तो इनको कोई लालच नहीं कि हाँ समाज से चंदा लेंगे और अपना काम चलाएंगे, पेट्रोल भरवाएंगे। समाज में ऐसे लोग भी है जो चंदा लेते हैं, अपना पेट्रोल भरवाते हैं, अपना काम चलाते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग नहीं है। रियल में जेन्युइन तरीके से, शुद्ध रूप से, एक जो दिल से होना चाहिए, बाबा साहब के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने बस्ती में जाते हैं, और वहाँ पे जा करके ये किताब कॉपी जो देते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम का गवाह मैं खुद रहा हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये जो बच्चे हैं, वह एक पौधा है, वो पौधा जब बड़ा बनेगा तो फल देगा, छांव देगा। आप देख सकते हैं आज इस धूप में, मैं भी चश्मा लगाया हूँ धूप से बचने के लिए एक्चुअली, ठीक है। तो कम से कम ये जो बच्चे लोग जब शिक्षा लेंगे तो छांव देंगे, फल देंगे, यानी समाज को सुरक्षित रखेंगे, खुद अपने पैर पर खड़ा रहेंगे, तो दूसरों को भी वो रास्ता दिखाएंगे सफलता का। तो ये लोग जो ना उस ढंग से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनको जो आपके मीडिया के माध्यम से जो प्रोत्साहन मिल रही है, आप सब भी और जो सुनने वाले आपके दर्शक हैं, ऐसे कार्यक्रम को आप अपने यहाँ भी ऑर्गेनाइज कीजिए, इस नाम से कीजिए या दूसरे नाम से कीजिए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। चलिए, अब एक चीज़ और मैं आपको जानना चाहूँगा। आपने तो इनके बारे में जो भी इनका मेन एथिक्स था आपने बताया, लेकिन आप B.R. अम्बेडकर के बारे में क्या जानते हैं? थोड़ा सा जो ना फ्रांस। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बाबा साहब को कहे एक लाइब्रेरी है, संग्रहालय है, तो अतिशक्ति नहीं होगा, कारण कि उनके पास जो लैंग्वेज का जो जानकारी था, लगभग 10 कड़ी में था, 30 से ज़्यादा डिग्रियाँ थी, और पहला स्कॉलर बोला जाता है उनको। पता है, वो देखिए, जो हमारा जो समाज अगर पढ़ लेता है ना, तो राजनीति के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। नहीं पढ़ेगा तब ना। बाबा साहब ने भी पढ़ा, और उन्होंने राजनीतिक पार्टी का भी गठन किया, चुनाव भी लड़ा था उन्होंने। बहुत सारे लोग नहीं जानते इस चीज़ को। तो जो पढ़ेगा ना, वही लड़ेगा, और सही तरीके से लड़ेगा। ना तो जय हु हल्ला करने के लिए तो ही है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए बहुत सारे नौजवान है जो अनपढ़ है, बेरोजगार है। तो बाबा साहब ने जो संदेश दिया है युवाओं को कि अपने पैर पे खड़ा होकर, उनका फोटो देखिएगा ना, टाई पहनते हैं, और आज के युवा मुरेठा बांधते हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। तो अगर कोई अम्बेडकर साहब को मानता है, बाबा साहब के
लक्ष्यों को, और उन्होंने जो एक संदेश दिया, अगर आत्मसात अगर कोई भी कर ले तो मुझे लगता है कि समाज से जो अशांति और जो अराजकता है ना वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब अपने पैर पे खड़ा होंगे, अपने परिवार के लिए वह जीविकोपार्जन करते रहेंगे और शांति ऐसे ही स्थापित हो जाएगी। तो बाबा साहब के सिर पे जो संविधान है, संविधान को ही अगर मान ले, एक चीज़ और मैं बता दूं, बाबा साहब ने जो संविधान दिया, अगर ये संविधान नहीं रहता ना तो हमारे भारत का क्या दशा दुर्दशा होता आप समझ सकते हैं। है तब ये स्थिति है, उसको भी जलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और उसमें फेरबदल किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है, लेकिन युवा लोग जाग रहे हैं, अब जो शिक्षित हो रहे हैं वह मुस्तैदी के साथ राजनीति में भी आ रहे हैं, ताकि जाकर सदन में आवाज उठाए और संविधान को मजबूत करे और बाबा साहब के सपनों को पूरा करे। सर, आपकी बातों से एक चीज़ मुझे लग रहा है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ बातें कर रहे हैं, इससे एक चीज़ लग रहा है कि फ्यूचर ऑफ विधानसभा के चुनाव जो है ना, अभी तो लड़े नहीं है, लोकसभा लड़ रहे हैं क्या? नहीं, लोकसभा का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सभा में मैंने सदन में जाना है, चूंकि मेरे पास स्किल है। पूरा जो है ना प्योर जो है ना नेता की तरह। अरे नहीं, मैं नेता नहीं हूँ, बस मैं लीडर हूँ, लीड करता हूँ और चाहता हूँ कि हमारे युवा लोग भी आगे बढ़े। तो एक इच्छा है कि पॉलिसी मेकर, कानून कौन बनाता है? अब अनपढ़ लोग पहुंच जाता है, पैसा वाला पहुंच जाता है, बाहुबली पहुंच जाता है, मर्डर किया हुआ पहुंच जाता है, वो क्या समाज के बारे में वो पॉलिसी बनाएगा, कानून बनाएगा? हम सब पढ़े लिखे हैं, मैं बाहर जाकर पढ़ा हूँ, BIT मिश्रा में पढ़ा हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, लेकिन बड़ी इच्छा हुई कि जो कानून बनता है ना, हम जैसे लोग को भी मौका मिलना चाहिए। हमने लड़ा भी और आगे भी इच्छा है कि लड़ेंगे, मुस्तैदी के साथ लड़ेंगे और जाकर इन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, हमारे नौजवान के लिए पॉलिसी बनाएंगे, कानून बनाएंगे, ये मजबूत होंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि जो डॉक्टर अंबेडकर जो अंधविश्वास और पाखंड, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसकी जानकारी जो ना मेरे दर्शकों को मिलना चाहिए। जो अंबेडकर जो खासकर जो अंधविश्वास पाखंडवाद से सोचते थे, काफी दूर मेरा समाज है, सही बात। तो अंधविश्वास और पाखंडवाद से आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप शिक्षित हैं? जी बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि हम मैंने समाज में जो के वातावरण बना हुआ है, हम उसको बिना सोचे समझे, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी तर्क के जो है फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अगर एक पत्थर को टिक दिया कोई, अरे भाई इससे कहीं मन्नत पूरा होगा, लोग पूजना शुरू कर देता है। माने इस तरह से जो अगर वही कोई एक बच्चे को पढ़ा दे, अरे इसका बच्चा पढ़ लिया तो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, IAS बन गया, अगर इसको इस ढंग से अगर पूजना शुरू कर दे, मैंने पढ़ाई को लेकर के वो समझ जाए, ये जो अंधविश्वास है आज भी हमारे बीच में है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा तो हो सकता है कि हिंसा भड़क जाए, संप्रदाय की दंगा हो जाए। मैं नहीं चाहता हूं, हर एक धर्म का मैं सम्मान करता हूं और वो अपने तरीके से करते हैं, लेकिन हर एक लोग को मैं ये संदेश देना चाहता हूं, या बाबा साहब के जो संदेश था कि अंधविश्वास से हम तभी दूर हो सकते हैं जब शिक्षा को अपनाएंगे। शिक्षा को जब अपनाएंगे ना तो हमको समझ में आने लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है, हमको अपना रास्ता बनाना चाहिए। और मैं रियली में बता दूं, मुझे बहुत खुशी है कि बाबा साहब के अनुसार हमने शिक्षा ग्रहण किया और आज मैं आवाज़ उठा रहा हूं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। गाँव में जाता हूं, बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में, उनको अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर करने के लिए मोटिवेट करते रहता हूं। अभी तक मैं 10-12 देश की यात्रा कर चुका हूं सिर्फ मोटिवेशन को लेकर के, और मुझे खुशी है कि शिक्षा हमने जो ग्रहण किया। मेरा नाम सुरेश सहनी हुआ, पेशे से अधिवक्ता हूँ और मोतिहारी से पूर्व प्रत्याशी हूँ विधानसभा का। 3 बार मोतिहारी से चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार LJP से, 1 बार इंडिपेंडेंट। बिल्कुल पेशे से अधिवक्ता हूँ। अधिवक्ता है तो संविधान का बड़ी बिल्कुल बिल्कुल। भारत में कितना % संविधान, क्योंकि आप जिस मैं ये नहीं पूछता क्योंकि जो ना ये अम्बेडकर की जयंती है, बोलिए बोलिए बोलिए। और खासकर अगर आप अधिवक्ता हैं, बिल्कुल तो इस देश में आपके अनुसार कितना % संविधान का सही यूज हो रहा है? देखिए, इस देश में निष्पक्ष न्यायपालिका भी नहीं है। इस चीज़ को मैं सीना ठोक कर बोल सकता हूँ कि जो भी न्यायाधीश है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं, ज़्यादा जाति पाति से वो ग्रसित है। ताल ठोक कर मैं कह सकता हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ, डर नहीं है, क्योंकि कानून को मैं भी पढ़ा हूँ तब अधिवक्ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आज बहुत चीज़ देखने को हमको मिला कि अगर शोषित वर्ग से आप हैं
शोषितों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, गरीबों का अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो निचली अदालत से तो बच जाते हैं, लेकिन ऊपरी अदालत में आपका हत्या कर दी जाती है, आपको सज़ा कर दी जाती है ताकि आप चुनाव लड़ने से वंचित हो जाए। चलिए टाइम ताज़ा उदाहरण लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिन्होंने वो 90 में आए, मुख्यमंत्री बने बिहार के। उसके बनने के बाद शोषित, पीड़ित, गरीब कुर्सी पर बैठना सीखा। मेरे जैसा मैं LLB किया हूँ, मैं भी पार्षद था, केसरिया से जीता था, जिला में सर्वाधिक मत से जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था हमको। 10,062 वोट से जीते थे, सभी का जमानत जब्त थी। लेकिन एक सामंती मुखिया के दरवाजे पर जब हमने गया तो 3 कुर्सी था, इतना उच्च नीच का भाव था कि लगता था कि एक मलाह का बेटा चेयर पर बैठ जाएगा। उस चीज़ को लालू यादव जैसे लोग दूर किए हैं, जिसका वो खमियाजा भुगत रहे हैं। आज गरीबों की लड़ाई लड़े तो उनको पनिशमेंट कर दिया गया।